जी बच्चों, आपके सामने एक क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 10 सर्किल का थ्योरम 10.2 है, जिसका स्टेटमेंट है इफ़ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि इसके कॉर्ड के थ्रू, सर्किल के कॉर्ड के थ्रू जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो अगर इक्वल है देन द कॉर्ड आर इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये कॉर्ड भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है इसमें, जिसमें दो इक्वल कॉर्ड है हमारी ए बी एंड सी डी। ये दो इक्वल कॉर्ड है हमारी। तो इसमें हमें जो गिवन कंडीशन है इस सर्किल के अंदर, ए गिवन ए सर्किल ऑफ सेंटर ओ एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यानी कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। ठीक है, और इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम इन दोनों कॉर्ड को अगर हम इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। हम इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देते हैं तो इससे, जब हम इसको कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी ए बी एंड सी डी, इनको हम आसानी से इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखते हैं तो ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दो ट्राइंगल हैं। अगर हम इन ट्राइंगल में साइड ओ ए देखते हैं तो ये साइड ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ट्राइंगल की रेडियस है, ये सेंटर ओ है और ये सरकमफ्रेंस ए, और ये यहाँ से ओ ए इसकी रेडियस है एंड ओ, जिस तरह से ओ ए रेडियस है उसी तरह से ओ डी रेडियस है। तो हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। जिस तरह से हमने ऊपर कहा हुआ था सेम हम इधर भी बोल सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू हमारी ओ सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका रीज़न दे रखा है कि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। और जो हमें गिवन एंगल दिया हुआ था एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, जो हमारे ऊपर स्टेटमेंट में था कि जो सेंटर पर एंगल है वो हमारे इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों एंगल को, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। और इसका रीज़न हमने क्या देना है, ये भी हमें गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 एंड 3 कंडीशन, हमारे पास ये तीनों कंडीशन इक्वल दी जा रही हैं हमारे पास। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ए ओ बी, हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल सी ओ डी बाई एस एस एस, यानी कि साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे ओ ए हमारी साइड है, ओ बी ओ ए और ओ डी साइड है, ओ बी एंड ओ सी साइड है हमारी। तो अगर ये दो साइड हैं और ये एंगल हमारा इक्वल है तो हमारा ये जो ट्राइंगल दे रखा था, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये हमारे दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं बेटा, कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं, बाई एस एस ए रूल से हो जाते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होनी चाहिए। और हमें यही प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।